साथियों, जुलाई 2024 के सेट 2 का ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, या फिर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, या फिर सेंट्रल ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, या फिर नॉन ऑफ एबव। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल आई, या फिर कंट्रोल यू, या फिर कंट्रोल बी, या फिर कंट्रोल भी? तो वहां बता दें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, कंट्रोल बी। कंट्रोल आई से इटैलिक करते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, और कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं, और कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे, तो चारों ऑप्शन में बता दिया। एक क्वेश्चन में आपके चार क्वेश्चन कवर हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा डिवाइस डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? कौन सा डिवाइस डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित यानी स्टोर करता है? रैम, रोम, या हार्ड डिस्क, या कैश मेमोरी? तो आपको बता दें, हार्ड डिस्क डेटा को स्टोर करता है। हार्ड डिस्क डेटा को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेजों को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है? एफटीपी, फाइल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर पीओपी 3? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब कभी भी हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमको एचटीटीपी ही रिजल्ट को शो करता है गूगल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विंडोज संस्करण में स्टार्ट बटन शामिल नहीं था? ऐसा कौन सा विंडोज है जिसमें आपका स्टार्ट बटन नहीं है? कौन सा? विंडोज 7, या विंडोज 8, या विंडोज 10, या विंडोज एक्सपी? सबसे पहले बता दें, पहले विंडोज 95 आया था, उसके बाद विंडोज 98, फिर विंडोज विस्टा, फिर विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, 8, 9, 10, 11 चल रहा है वर्तमान में। तो कौन से संस्करण विंडोज संस्करण में आपके स्टार्ट बटन नहीं दिया था? तो वो दिया था ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 8 में नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी फाइल एक्सटेंशन एमएस एक्सेल वर्कशीट के लिए उपयोग की जाती है? कहा जा रहा है एक्सेल का एक्सटेंशन नेम का होता है, यानी उसको शॉर्ट नेम से क्या जानते हैं? .docx, या फिर .xlsx, या फिर .pptx, या फिर .txt? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी सही है, .xlsx। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्सटेंशन नेम होता है एक्सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है? किस सॉफ्टवेयर का उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, या फिर एमएस आउटलुक? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो होता है उसमें आप मेल कर सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही है। जैसे आपका याहू होता है, जीमेल होता है, वैसे ही आउटलुक भी एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें भी आपका ईमेल आईडी बनता है। जीमेल में ईमेल आईडी बनाते हैं, याहू में ईमेल आईडी बनाते हैं, ऐसे ही आउटलुक में भी ईमेल आईडी बनाते हैं, उसमें आता जाता है डाटा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण डेटा को इनपुट यानी भेजता है, इंफॉर्मेशन देता है? कौन? मॉनिटर, या फिर प्रिंटर, या फिर कीबोर्ड, या फिर स्पीकर? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों? मॉनिटर आपका दिखाता है, आउटपुट दिखाता है, प्रिंटर भी आपको देता है, और स्पीकर भी साउंड सुनाई देता है, स्पीकर से इनपुट से इंफॉर्मेशन भेजा जाता है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? पहली बात तो आईपी एड्रेस होता क्या है? जैसे अगर आपसे हम बोलें कि 10 लोग का नंबर आपको याद करना है, तो आप 10 लोग का नंबर याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप याद नहीं कर पाएंगे। बहुत ट्राई करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन में आपको ट्राई
करने के बाद होगा, लेकिन कुछ समय बाद आप तुरंत भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 लोग का नाम हम आपको पर डे बता रहे हैं या एक दिन बता दिए, तो आपको 10 में से तो 6-7 लोगों का नाम याद हो जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन उसको भी नाम याद हो जाएगा। तो वही होता है, जो गूगल्स में आप जो सर्वर्स का नाम लिखते हैं उनका नंबर होता है, वो उसको नंबर से जानते हैं, लेकिन उस नंबर्स को किसी नाम से प्रेजेंट कर दिया गया है कि वह नाम आप लिखेंगे तो उससे रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आसानी से रिजल्ट लाने का जरिया है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस अगर नंबर बोलेंगे तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्फाबेट से कोई नाम रख देंगे तो याद हो जाएगा। जैसे गूगल का आईपी एड्रेस तकरीबन 8-9-10 अंकों का है, अब उसको याद करना होगा, जिसको याद रहेगा वही गूगल खोल पाएगा। लेकिन गूगल लिख दिया गया, गूगल लिख दिया, ऑटोमेटिक आ गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर इंटरनल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर या फिर इंटरनल प्रोवाइडर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई क्या है? बिट में या बाइट में या किलोबाइट में या गीगाबाइट में? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी सही है, बाइट में मापा जाता है। जो मेमोरी होता है बाइट में, उसके बाद बिट में, उसके बाद किलोबाइट में, उसके बाद मेगाबाइट में, उसके बाद गीगाबाइट में होता है। एक बार और, बाइट, बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, सेकंड बाइट सबसे बड़ा होता है, और टेराबाइट भी होता है गीगाबाइट के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये था टोटल 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।